Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Geography, Standard 7, Chapter number 11, Contour Map and Landform. Students, contour means outline map, okay? Outline जो outline से बनाए हुए maps होते हैं ना, उसको हम contour map बोलते हैं, ठीक है? So in this lesson we will do one activity which is based on contour map. Okay, how to make contour map. When you will do this activity you will understand how to make it. Okay, we will see how to make contour map. First of all we need one pencil, scale, paper and potato. Okay, and one knife also we want, okay, for this activity. Okay, these things we need to make a contour map. Okay, अब आप क्या करोगे, पहले सबसे टेक ए लार्ज oblate shape potato and other required item as shown above. See what the things you need to make this map. Okay, so first you want pencil and pen, whatever you want, and then scale, paper, knife and one potato. Okay, these things you want. Okay, then in the second picture you can see, observe how a potato appear when seen from the front and when seen from above. अब आपको देखना है कि अबाव से और फ्रंट से, सामने से और ऊपर से पोटैटो का जो शेप है वो चेंज होता है, ठीक है? सामने से देख रहे हैं तो इट्स डिफरेंट इन शेप एंड वी विल सी फ्रॉम अबाव द शेप इट्स डिफरेंट. ओके, ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द पोटैटो इन योर नोटबुक. अब आपको क्या करना है, पोटैटो को रखकर उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है? देखो कैसा खड़ा रखा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो वैसे ही आपको उसको आउटलाइन से ऊपर ऊपर से क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में. आप देखोगे कि आपको क्या करना है, वो पोटैटो के स्लाइस करने हैं, बट स्लाइड्स कैसे करने हैं, आपको एक जैसे ही नहीं करने हैं, जैसे कि थोड़ा बड़ा फिर उससे थोड़ा छोटा, ठीक है? कट द पोटैटो इनटू 2 पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट हैज़ ए फ्लैट बेस. अब first of all what you will do, you will take a potato and you will cut the potato in 2 parts. okay, दो पार्ट में उसको कट करना है, बीच में से ही कट कर दो, ठीक है? एंड देन आपको क्या करना है, रेस्ट द कट हाफ ऑन इट फ्लैट बेस एंड मेजर इट हाइट इन मिलीमीटर्स. आपको क्या करना है, उसको पेपर पे रखना है एंड उसको आपको मेजर करना है, उसका जो बेस है आप उसको पेपर पे रख के फिर आप क्या करोगे, उसको मिलीमीटर से मेजर करोगे, स्केल लेकर आप उसको मेजर करना है, ठीक है? नेक्स्ट, दिस इज़ अवर पोटैटो हिल. द टॉपरिंग साइड ऑफ द पोटैटो इज़ हिल टॉप. देखो आपने जब पोटैटो को 2 पीस किया और जब आपने उसको फ्लैट साइड को आपने पेपर पे रखा तो देखो आप एक हिल शेप में जो है पोटैटो लगेगा, उसका जो ऊपर का पार्ट है वो उसका हिल टॉप है, ठीक है? नेक्स्ट पिक्चर में आप देखो, ड्रॉ 2 सर्कल. अब आपको पोटैटो पे ही 2 ऊपर से सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है? बट दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, ईच गोइंग around the hill, one near the top and the other close to the base. Keep sufficient distance between the circle. The circle near the top will be smaller. अब जो ऊपर का जो सबसे वाला पार्ट है वो उसको थोड़ा सा छोड़ के आप थोड़ा नीचे के फ्लैट साइज से शेप में आओगे और ऊपर कितने आपको बनाने हैं, 2 सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है? नाउ द टीचर विल स्लाइस द पोटैटो ऑन दिस सर्कल्स. अब आप क्या करोगे, वो जो आपने सर्कल बनाया है उस सर्कल को आपको
कट करना है, ठीक है। बट हर सर्कल के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट सेपरेट द स्लाइस। अब जो भी स्लाइस करोगे उसको आपको हटाना नहीं है, वैसे ही एक के ऊपर एक रखने हैं। इंसर्ट द टूथपिक और ए पीस ऑफ ए पॉइंटेड स्टिक थ्रू द स्लाइस वर्टिकली। अब क्या करोगे आप उसको, ताकि जो आपने स्लाइस कट किए हैं वो इधर उधर ना मूव हो, इसलिए आप क्या करोगे, उसको एक टूथपिक ले लो या कोई भी स्टिक ले लो छोटी सी, उसको आपको पॉइंट करना है, ठीक है, ताकि आपके स्लाइस जो है इधर उधर हिले नहीं। जब आप उन स्लाइस को हटाओगे तो आपका जो है डिफरेंट टाइप का जो है शेप्स आएगा, आउटलाइन आएगी, ठीक है। क्या करोगे, नाउ यू विल डू फर्स्ट, आप जो बेस है उसका साइज आउटलाइन बनाओगे, ठीक है। फिर एक एक स्लाइस को हटाकर आप क्या करोगे, उनका साइज जो है वो आउटलाइन करोगे, ठीक है। एक एक स्लाइस को आप क्या करना है, मूव विदाउट रिमूविंग द टूथपिक। आपको टूथपिक को रिमूव नहीं करना है, आपको उसी टूथपिक में से एक एक स्लाइस को ही खाली हटाना है। द स्लाइस ऑफ पोटैटो ऑन ए piece of paper, moving a pencil along the edge of the lowest slice, draw its outline, it will be nearly circular in shape, ठीक है। आपको क्या से जो बेस है नीचे साइड का, ठीक है, वहाँ से आपको एक एक जो है स्लाइस निकालने हैं एंड आपको ड्रॉ करते जाने हैं, ठीक है। अब जब लास्ट वाला स्लाइस बचेगा तो अब क्या होगा, आपको एक फाइनल जो आउटलाइन है वो आपको मिल जाएगी जितने आपने स्लाइस किए, ठीक है। अब ये आपका क्या बन जाएगा, जब पूरा स्लाइस कवर हो जाएंगे तो ये आपका कौन सा मैप बन जाएगा, तो कॉन्टोर मैप बन जाएगा, ठीक है। इसी को ही कॉन्टोर मैप बोलते हैं, ठीक है। While studying different landform on the surface of the earth, one has to take into the consideration various facets of landform like altitude, relief, slope, direction of the slope and the drainage. जब हम कोई भी लैंडफॉर्म का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना होता है। पहले सबसे जो है देखना होता है कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट कैसी है, ठीक है, हाइट कितनी है हमको पता होना चाहिए, हम जो भी मैप बना रहे हैं, ठीक है, जो भी जगह का। रिलीफ होना चाहिए, ठीक है। स्लोप कैसा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्लोप मीन्स वो लैंडफॉर्म का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, उसको उसका स्लोप है या नहीं है, ठीक है। ड्रेनेज वाटर जैसे कि जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, उसको बाहर बहने के लिए जो अलग से होल्स होने चाहिए, पाइप्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता। फॉर दिस मैप प्रिपेयर यूजिंग पर्टिकुलर मेथड आर यूज। तो वेन एवर यू विल मेक द लैंडफॉर्म मैप यू हैव टू और रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, ओके, दीज आर नॉन एज कॉन्टूर मैप। फिर उसके बाद ही आप क्या करोगे, कोई भी जगह का कॉन्टूर मैप बना सकते हो। दिस मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अबाव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंडफॉर्म। जो भी अभी हमने एक्टिविटी देखी वो हमको कॉन्टूर मैप के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है, कोई भी कॉन्टूर मैप के लिए, ठीक है। दिस मैप्स आर ऑफ इमेंस यूज टू माउंटेनियर्स, ट्रैकर, soldiers, defense officer, etc. So these map is useful for reading, okay, for soldier, defense officer, ठीक है, इन लोगों के लिए यूज़फुल। अभी देखो कोई भी जगह का मैप होता है तो हम इजीली क्या, हमें पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ें जो है कितनी कहाँ पर है, ठीक है। अभी इंडिया को हम पूरा नहीं देख सकते बट हम मैप में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से स्टेट्स कहाँ पर है। Students, these types of map is useful for the planning of a region, okay, for useful for the planning of society, okay। अगर हमको कोई सोसाइटी बनानी है तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ रफ मैप, ओके, कि हमको ऐसा ऐसा बनाना है, हम रफ मैप बना के रेडी करेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू द मैप वी विल मेक द हाउसेज। जो भी हमें बनाना है, सोसाइटी जैसी बनानी है, तो हम किसको फिर रिफ़र कर सकते हैं, मैप को, ओके। Students, you have to do this activity at your home. When you will do this activity, you will understand how to make contour map. I hope student you all have understood this chapter. If you have any doubt, any query, you all can ask me. Thank you.